अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। मैंने जैसा कि पहले बताया कि अभी भी मेरा वो सिलसिला नहीं हो रहा अपडेट्स देने का, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूं। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि लाहौर कलंदर के लियाम डॉसन जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट है। रोहित शर्मा ने बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया है। और उसके अलावा PSL 8 जो है PSL 7 से अब तक कितना मुख्तलिफ जा रहा है। और उसके अलावा सुनील गवास्कर ने बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो जो साबिक प्लेयर्स हैं वो व्यूवरशिप हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और उसके अलावा PSL 8 में शाहीन शाह अफरीदी का जो निशाना है वो कौन सा प्लेयर है, इसके अलावा हवाले से उनके साथी बॉलर हारिस रऊफ़ ने बड़ा दावा किया है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग 2023 है, यानी कि 8वां एडिशन गुज़िश्ता एडिशन से कितना मुख्तलिफ है। बाकी चीज़ें तो आगे चलते हुए चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अब तक का फ़र्क दिखाई दे रहा है वो एक तो फील्डिंग दिखाई दे रही है। इस बार फील्डिंग का जो मेयार है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का सबसे ख़राब मेयार है, और नो बॉल्स इस बार ज़्यादा हो रही हैं, एवरेज जो है। और इसके अलावा जो अब तक मैचेस खेले गए हैं उसमें पावर प्ले में जो रन रेट है वो 8 रन फी ओवर के हिसाब से बन रहे हैं। और ये पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के 8 एडिशंस में गो के तीसरा बेहतरीन जो रन रेट ज़रूर है, लेकिन 2021 के या 2022 के मुकाबले में खासा कम है। गुज़िश्ता साल 8.55 रन फी ओवर के रन रेट के साथ पावर प्ले में रन्स बन रहे थे, लेकिन इस बार रफ्तार कदरे कम है। अब देखते हैं कि आगे जो मैचेस हैं उसमें कितनी बड़ी तब्दीली आती है। और इसके अलावा इस बार खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं। शुरू के मैचेस से ही खिलाड़ी अनफिट होकर बाहर हो रहे हैं। आज लियाम डॉसन जो है उनके हवाले से अपडेट आई है, जो कि लाहौर कलंदर के नुमाया खिलाड़ी थे। ख़ास तौर पर राशिद खान, जब उनकी राशिद खान आप तो खैर ज्वाइन करने वाले हैं, आज उन्होंने ट्वीट भी की है और खुश आमदीद भी लिखा है ख़ुद को। लेकिन ओवरऑल जो है लियाम डॉसन और सिकंदर रज़ाक के ऊपर लाहौर कलंदर की टीम जो है इंसार कर रही थी, ख़ास तौर पर राशिद खान की गैर मौजूदगी में। लेकिन अब लियाम डॉसन जो है PSL 2023 के बकिया सीज़न से आउट हो गए हैं, यानी अब वो दोबारा रवां सीज़न में एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। उनके घुटने में इंजरी हुई है जब वो गुज़िश्ता मैच खेले थे, तो इसके हवाले से अब बताया गया है कि अब उनकी फ़िटनेस जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो मज़ीद कोई मैच खेल सकें। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि लियाम डॉसन जो है वो बाहर हो गए हैं। और वैसे भी पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में जो खिलाड़ी अनफिट होकर बाहर हो रहे हैं उनकी जो फहरिस्त है वो लंबी से लंबी होती जा रही है। शाहनवाज धानी आउट हुए फिटनेस मसाइल की वजह से, मुल्तान सुल्तान्स के लिए सिर्फ एक मैच खेल सके थे। उसके बाद मीर हमज़ा सिर्फ एक मैच खेले, सिर्फ 2 ओवर्स कराए, उसके बाद वो भी अनफिट होकर बाहर हो गए। वाइन पार्नेल जो है वो भी मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलने थे। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, जार मिजाज बैट्समैन भी हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं टेल एंड में आकर। और उसके अलावा उनकी जो बॉलिंग है वो भी सबके सामने है, बहुत अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हैं। वो भी बाहर हो गए थे, तो अब लियाम डॉसन भी बाहर हो गए हैं। मोहम्मद आमिर भी कम से कम 2 मैचेस के लिए फ़िलहाल तो बाहर हो गए हैं, लेकिन उनकी जो फिटनेस के बारे में जो अपडेट्स आनी है उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मोहम्मद आमिर भी बाहर हो जाते हैं, गो कि उनकी कारकर्दगी विकेटें हासिल करने के अतबार से अभी तक वैसी नहीं है जैसा कि कराची किंग्स को रिक्वायर है, लेकिन उसके बावजूद वो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, इकनॉमी के अतबार से रन कम दे रहे थे। तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है। और कराची किंग्स ऑलरेडी जो उनकी शिकस्तों की जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, फतवात कम मिल रही हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मोहम्मद आमिर जो कम से कम अगले 2 मैचों में नहीं होंगे तो ये कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। मीर हमज़ा ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। अलबत्ता आमिर यामीन ने किसी हद तक इनकी जगह जब उनको खिलाया गया तो वो कारकर्दगी बेहतर दिखाने में कामयाब रहे हैं। तो आकिफ जावेद आए हैं उनकी जगह पर, उनकी बॉलिंग कारकर्दगी भी सही रही है। तो ये सूरत हाल कराची किंग्स के लिए किसी भी तरह सही नहीं कही जा सकती है। और कराची किंग्स जो बाबर आजम की कप्तानी में गुज़िश्ता साल 10 में से सिर्फ एक मैच जीत पाई थी, और इस बार भी उनके जो नतायज हैं वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। गो के गुज़िश्ता सीज़न में जो पहली कामयाबी हासिल करने के लिए कराची किंग्स को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्हें पहली कामयाबी बहरहाल मिल चुकी है। लेकिन उन्हें कामयाबी का जो टेम्पो है वो बरकरार रखने के लिए अपने खिलाड़ियों पर एतमाद करना होगा। जो उनकी मैनेजमेंट है वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के फ़ैसले कर रही है। फौरी तौर पर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है। शर्जील खान उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस तरह पहले एंड्रू टायर को रखा गया। हर टीम अगले मैच में वो 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरे।
तो ये जब ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं तो इसका मतलब फिर ये होता है कि एक तो आप अपने खिलाड़ियों के ऊपर उतना ज़्यादा एतमाद नहीं कर रहे जितना कि करना चाहिए था, और फिर खिलाड़ी भी बेएतमादी का शिकार हो जाते हैं। तो ये कराची किंग्स के लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आगे आ रही हैं। और उसके अलावा आज रोहित शर्मा के हवाले से बड़ी अपडेट है, जिन्होंने बाबर आजम का और महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया है, और वो बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट मैचों में कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बतौर टेस्ट कप्तान अपने कैप्टनसी करियर का आगाज़ किया था, उसमें 2-0 से कामयाबी हासिल की थी। और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जारी सीरीज़ है, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, इसके पहले दोनों मैचों में कामयाबी हासिल कर ली है। अब जो भारतीय टीम है वो लगभग क्वालिफाई कर चुकी है दूसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। तो बहरहाल लगातार 4 कामयाबियां हासिल करके एक बड़ा रिकॉर्ड बराबर किया। गुज़िश्ता 50 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 3 ही ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने कप्तान बन जाने के बाद बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट मैचों में कामयाबियां हासिल की, जिनमें बाबर आजम, महेंद्र सिंह धोनी पहले शामिल थे, और अब इस फहरिस्त में रोहित शर्मा भी शामिल हो गए हैं। और रोहित शर्मा की जो कारकर्दगी है हालिया अरसे में, वो ख़ासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में तवील अरसे के बाद सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, इसके हवाले से भी बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ें भारतीय टीम के लिए अच्छी जा रही हैं। रोहित शर्मा की जो कारकर्दगी थी, इनफरादी कारकर्दगी, उसके हवाले से भी सवालिया निशान थे। उनकी बतौर कप्तानी जो रिकॉर्ड था उसके ऊपर भी सवालिया निशान थे, लेकिन अब वो चीज़ें उनके लिए हक़ में बेहतर होना शुरू हो गई हैं। और उसके अलावा आज की एक और जो बड़ी खबर है वो भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर, जो कि मौजूदा वक्त में सहाफ़ी भी हैं क्योंकि कॉलम लिखते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो साबिक प्लेयर्स हैं उनके हवाले से बड़ी नेगेटिव बात की है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो साबिक प्लेयर्स हैं वो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या फिर अपने व्यूवरशिप हासिल करने के लिए इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ नेगेटिव बातें करते हैं। ख़ासतौर पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के ये जो साबिक प्लेयर्स हैं जो यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी भारत से बेहतर है, तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको हक बनता है कि वो ज़्यादा मुआवजा कमाएं भारत के मुकाबले में। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के खिलाड़ी IPL नहीं कमाते खेलते, इसलिए उनको वो पैसा नहीं कमा पाते। तो ये चीज़ें उनकी जानिब से कही गई हैं। उनका ये कहना था कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं। और फिर ये भी कह रहे थे कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं भारत के प्लेयर्स पर अटैक करते हैं। मुझे इस तरह का कोई याद नहीं पड़ता कि बल्कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं वो तो अपनी व्यूवरशिप हासिल करने के लिए या किसी भी मकसद के लिए वो तो तारीफ़ करते हैं हमेशा। इवन कि आप देख लें शोएब अख्तर को, शोएब अख्तर अपने कप्तान बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, रिजवान को बनाते रहे हैं। अब कारकर्दगी में जब उनके पास जवाब नहीं रहा तो उनकी अंग्रेज़ी के ऊपर बात करना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता जो इंटरव्यू था उसमें शोएब अख्तर ने बार बार कहा कि चूँकि उसको बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती है इसलिए वो ब्रांड नहीं है। तो वो तो हमेशा अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को निशाना बनाते रहते हैं। इस तरह के और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एक्स प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी पहले कर चुके हैं सोशल मीडिया पर, तो वो अपनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ताकि वहाँ से व्यूवरशिप हासिल कर सकें। अब सुनील गावस्कर ने किसको मद्देनज़र रखकर ये बात की है, ये बहरहाल हैरान कुन है। और उसके अलावा अब आखिर में बात करेंगे कि शाहीन आफरीदी PSL 8 में किस खिलाड़ी को ख़ास निशाना बना रहे हैं। इसके हवाले से उनके साथी खिलाड़ी जो कि लाहौर कलंदर में उनके साथ खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में भी साथ खेलते हैं, दोनों की गहरी दोस्ती है, और वो है हारिस रऊफ़। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उनका कहना था कि जब PSL शुरू हो रहा था और मैथ्यू वेड को कराची किंग्स ने लिया था तो शाहीन आफरीदी ने फौरी कहा था कि PSL में मेरा निशाना यही खिलाड़ी होगा, क्योंकि इसको कराची किंग्स वाले ये कह रहे हैं कि शायद इसको बतौर ओपनर भेजें। लेकिन जो गुज़िश्ता मैच हुआ उसमें तो वो नहीं आउट कर सके क्योंकि मैथ्यू वेड 36 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। लेकिन अब 12 मार्च को जो अगला मैच होने जा रहा है इसके हवाले से शाहीन आफरीदी शायद अपनी हसरत पूरी कर सकें, मैथ्यू वेड को आउट कर सकें। मैथ्यू वेड को आउट करने की जो ख्वाहिश है उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। वो है T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल, जिसमें मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगाए थे शाहीन आफरीदी को। हसन अली ने जब उनका कैच ड्रॉप किया था मशहूर ज़माना बना। उसके बाद मैथ्यू वेड ने जिस तरह लेग साइड पर जाकर पीछे बैठ कर छक्के लगाए थे वो यादगार थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम एक जीता हुआ मैच हार गई थी और फाइनल में गो के पाकिस्तान टीम फेवरेट थी लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी। तो इसकी वजह से जो शाहीन आफरीदी हैं उन एक रवायती हरीफ से बन गए हैं मैथ्यू वेड उनके लिए और चाहते हैं कि PSL में उन्हें आउट करें। अब देखना ये है कि 12 मार्च को शाहीन आफरीदी की जो ख्वाहिश है ये पूरी होती है या नहीं होती है।
क्योंकि मैथ्यू वेड का ओवरऑल वो सामना अगर करते हैं तो ये मुकाबला देखने से ताल्लुक़ रखेगा। और वैसे भी अब PSL में ना सिर्फ जो टीमें हैं रवायती हरीफ बन चुकी हैं, जैसे कराची किंग्स लाहौर कलंदर की रवायती हरीफ है शुरू से, अब पेशावर ज़ल्मी भी आ गई है। इस तरह बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बाबर आजम के खिलाफ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को जो मुकाबला होता है लोग देखने से ताल्लुक़ रखता है, लोग देखना चाहते हैं। इस तरह वहाब रियाज, इफ्तिखार अहमद या फिर हारिस रऊफ़ और इफ्तिखार अहमद, क्योंकि इफ्तिखार अहमद ने BPL में बहुत कुटाई की थी हारिस रऊफ़ की, वो चीज़ें अब तो ये खिलाड़ियों के अंदर भी मुकाबला देखने में आ रहा है और ये अच्छी चीज़ है क्रिकेट शायकीन के लिए। अब देखना ये है कि शाहीन शाह अफरीदी मैथ्यू वेड की विकेट हासिल करने में और उनको अपने आगे बेबस करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये मुकाबला देखने से ताल्लुक़ रखेगा।